Hello everyone. Guys, in this video we will study denticity. एक्चुअली किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है हाउ टू कैलकुलेट डेंटिसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप डेंटिसिटी? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंटिसिटी होती क्या है। चलिए समझते हैं फिर क्या होती है भाई। इट इज द नंबर कितने संख्या में क्या कितने नंबर हैं इसके कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स के, जो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले कितने ग्रुप हैं, उनके नंबर किसके अंदर, इन ए लिगेंड, एक लिगेंड में। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जैसे मैंने बोला NH3 5Cl, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर ये है सेंट्रल मेटल एटम और ये है लिगेंड्स, जिनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये जो लिगेंड्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेंटिसिटी, जो ये बताती है कि इस एक लिगेंड के अंदर, मैंने बोला यहां पे 5 NH3 है, यहां पे अभी अलग से ले लिया मैंने 1 NH3। इस एक NH3 की डेंटिसिटी क्या है, जिसका मतलब ये है ये एक NH3 इस सेंटर मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल और इसके पास है एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर अपना यहां डोनेट कर रहा है NH3, तो मैं बोलूंगा इसकी डेंटिसिटी है 1, ठीक। मान लो किसी एक लिगेंड के अंदर दो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है NH2 NH2, अब और वैकेंट सेंट्रल मेटल एटम के पास दो वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये वाला लोन पेयर इस ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है ये, और ये वाला इसमें। जैसे CH2 प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं भैया, ये इसका नाम है इथाइलिने डाइअमीने, ये भी लिगेंड की फॉर्म में एक्ट करता है, लिगेंड होता है एक, ठीक है। इस लिगेंड के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम इस NH2 ग्रुप में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यहां पे ये नाइट्रोजन एटम NH2 में प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब एक ही एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाए, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये क्या कहानी है अभी गाइस, जब तक इस एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम के पास यानी डी ब्लॉक इस एलिमेंट के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हुआ तो ये लोन पेयर देगा कहां, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो NH2 एक ग्रुप है जिसके अंदर इस नाइट्रोजन एटम द्वारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो ये नाइट्रोजन एटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसे ही हम कहेंगे डेंटिसिटी। यहां पे NH2 ग्रुप है, ये नाइट्रोजन एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहां पे ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये पूरा एक क्या है, लिगेंड। तो इस पूरे लिगेंड में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप प्रेजेंट है, तो डेंटिसिटी कितनी हो गई भाई, 2। एक होता तो 1, 3 होते तो 3, 4 होते तो 4, 5 होते तो 5, 6 होते तो 6, सिंपली। ओके, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब ये न्यूट्रल हो तो एटम बोल देंगे, चार्ज हो तो इसके ऊपर आयन। अब देखो भी गौर से देखा जाए तो Cl नेगेटिव है, पूरे कॉम्प्लेक्स से 2 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्यों, क्योंकि CO3 की यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, 3+3 विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। यानी डेंटिसिटी किसकी होती है, लिगेंड की होती है। ओके, अब मैंने ये बात 2 बार क्यों लिखाई कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लिगेंड। गाइस, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है इसके अंदर एक साथ दो कोऑर्डिनेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए
जैसे NO2 नेगेटिव की बात करता हूं मैं, N नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है भाई, NO2 नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर। तो गाइज ये जो नाइट्रोजन है ये कोनेट बॉन्ड बना सकता है, अपने लोन पे डोनेट कर सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल में सेंट्रल में एटम के साथ, और कोनेट बॉन्ड बना के कोनेट कंपाउंड बना लेगा। ये ऑक्सीजन भी तो लोन पे डोनेट कर सकता है, यस। तो एक साथ कितने कोनेट बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप प्रेजेंट है? दो। क्या दोनों एक साथ बना लेते हैं क्या बॉन्ड NO2 में? नहीं। तो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है क्या इस बेसिस पे बता सकते हो ना? इसलिए ये लाइन लिखी है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। अब ये जो लिगेंड है NO2, ये एक टाइम पे या तो ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या नाइट्रोजन के थ्रू, दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे। इसने बना लिया तो ये नहीं बनाएगा, इसने नहीं बनाया तो ये बना लिया। भाई समझ आ रही है? यस। तो इसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बी मतलब दोहरापन, दोगलापन, जिसमें एक साथ दोगलापन दिखे, मतलब एक साथ जिसके पास दो अपॉर्चुनिटी हो पर वो एक टाइम पे एक ही अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है, दिस इज नोन एज एम्बीडेंटेड। ठीक है। और ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो पर एक टाइम पे वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्या कहलाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेंटिसिटी होती है कितनी भाई? 1। ध्यान रखिए, तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, बताइए NO2 नेगेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 1। NO3 नेगेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 1। H2 की डेंसिटी कितनी है? 1, दोनों एटम ऑक्सीजन। CO की डेंसिटी कितनी है? 1। NH3 की डेंसिटी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये तीनों क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। डेंसिटी कितनी होगी? 1। एक्चुअली इन सब की डेंसिटी कितनी होती है भाई? 1। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इनमें तो एम्बीडेंटिसिटी है, ये एक ही डोनर एटम रख रहे हैं एक टाइम पे, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लिगेटिंग ग्रुप कह सकते हैं हम। कोऑर्डिनेट ग्रुप और लिगेटिंग ग्रुप, जो लिगेंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला ग्रुप होता है उसे कहते हैं लिगेटिंग ग्रुप। तो कई बार टर्म ये भी मिल जाती है आपको, लिगेटिंग। नंबर ऑफ लिगेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज नोन एज डेंसिटी। समझ में आया? अब ये आपको लर्न करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, बुक्स में देखना पड़ता है किस किस की डेंसिटी कितनी होती है, आपको आइडिया आ जाता है, फिर आप आंसर करने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा मैं बात करूं इन की भाई, ये देख लो, ये इन है, इथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमाइन, एक लिगेंड का काम करता है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1 और 1 2 2। ये क्या है भाई? डाइडेंटेड लिगेंड है। ये क्या थे सब? यूनिडेंटेड। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड इज बाइडेंटेड, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड इज होता है यूनिडेंटेड। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, EDTA4 नेगेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई? 6। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। देखना चाहेंगे कैसे बनाता है? लो भाई अभी दिखा देते हैं आपको। हाउ दिस EDTA4 नेगेटिव फॉर्म 6 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, जिससे डेंसिटी नहीं होती है भाई 6। देखो सिंपल सा तरीका भाई, ये देखो, ये क्या है? CH2 CH2, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटेटाइन। ये क्या सीन है भाई? देखो ध्यान से देखना भाई, इसके साथ जुड़ा नाइट्रोजन NH2, NH, N के साथ फर्दर दो एसिटेट ग्रुप CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं यहां पे, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव ग्रुप जुड़ जाते हैं। इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटेटाइन क्या कहलाता है? EDTA।
4 नेगेटिव, 1 2 3 4। ये हेक्साडेंटल लिगेंड है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ये मान लिया सेंटर में लेटा में भी, ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 1, ये वाला भी 2, ये वाला एसिडिटी यहां ऑक्सीजन से 3 4, ये वाला यहां ऑक्सीजन से रखना 5 और ये 6। दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ EDTA4 नेगेटिव इज 6। गाइस ये था क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी। होप्स आपको समझ में आया। अब भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी डेंसिटी को लेके और किसी और कंसेप्ट में केमिस्ट्री के, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, 11th क्लास की हो, 12th क्लास की हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।